मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग रीज क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8th का इंग्लिश रीड है बुक लेसन 13 बच्चू पेज। तो इसमें कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। आप महाभारत के बारे में क्या जानते हैं। सेकेंड इज वाई वर द पांडवाज गिवन एग्जाइल। जो पांडव थे उनको देश निकाला क्यों दिया गया था। एंड थर्ड वन इज व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एग्जाइल। जब उनको देश निकाला दे दिया गया तब उन्होंने कौन कौन सी परेशानियाँ झेली या उनको कौन कौन सी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से कि जो पांडव रहते हैं वो जंगल में यहाँ वहाँ भटकते हैं तो उनको प्यास लगाती है ना। वो बहुत प्यासे होते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा भाई, पांडव में कितने भाई रहते हैं, 5 है ना, 5 रहते हैं। जो सबसे बड़ा भाई रहता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बहुत ही ईमानदार और सच्चा रहता है। तो वो अपने ब्रदर से बोलता है, नकुल से, नकुल जो कि मदरी का सन होता है। तो वो उससे बोलता है कि ट्री पर चढ़ के देखो कहीं आसपास पानी है क्या जंगल में। तो जो नकुल रहता है वो बोलता है कि वो पेड़ पर चढ़ता है और वो देखता है यहाँ वहाँ कि हाँ वर्ड्स दिख रहे हैं, हरियाली है। इसका मतलब ये कैसा साइन है कि यहाँ पर आसपास कहीं पर कोई नदी या तालाब है। तो वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ आसपास कहीं पर नदी या तालाब है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली है, वर्ड्स भी दिख रहे हैं, है ना, और ट्रीज भी हैं। तो हो सकता है ये सब किसके साइन है कि यहाँ आसपास कहीं पर पानी हो सकता है। नकुल क्लाइम द ट्री एंड सो, मतलब कि वो प्लांट्स की ग्रीनरी को देखकर और उस देखता है कि हाँ यहाँ पर पास में कहीं पर पूल है। गो देन नकुल, नकुल मतलब जो युधिष्ठिर रहते हैं उनके बड़े ब्रदर। तो वो अपने भाई नकुल से क्या बोलते कि जाओ तुम चले जाओ और हम सभी भाइयों के लिए पानी ले आओ। तब नकुल वहाँ जाता है उस तालाब के पास जो कि बड़ा क्लीन रहता है। ठीक है, जैसे ही वो उसके पास जाता है पानी लेने तो एक अजीब सी आवाज़ बहुत ही सॉलिड फॉर्म में आती है कि रुक जाइए, आप ये पानी मत पीजिए, आपको पहले मेरी कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे, तब आप इससे पानी ले जा सकते हैं। लेकिन जो नकुल रहता है वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और वो क्या करता है, पानी लेने लगता है। और जैसे ही वो पानी को टच करता है, कौन, नकुल, तो वो क्या हो जाता है तुरंत ही वो वहीं पर डेथ हो जाती है, मर जाता है वो। इसके बाद फिर बहुत देर होने के बाद युधिष्ठिर बोलता है कि अरे नकुल को तो 1-2 घंटे हो गए अभी तक आया नहीं। तो वो अपने दूसरे ब्रदर सहदेव से बोलता है कि तुम जाओ और देख कर आओ कि जो नकुल है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो जैसे ही नकुल उस रिवर या पूल तालाब के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जो नकुल है वो डेथ पड़ा हुआ है। उसको बहुत बुरा लगता है। ही कुडन नॉट बी, और वो रो भी नहीं सकता, उसका भाई है वो ना। और उसको इतनी प्यास लगी थी कि उसको ना रोने की सुध थी और उसके इमोशन भी नहीं निकल रहे थे, इतनी उसको प्यास लगी हुई थी। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो सोचता है कि पहले मैं भी पानी पी लूँ, डू नॉट टेक इवन 1 ड्रॉप, और वो भी क्या करता है, पानी को फिर से, मतलब पीने वाला होता है तो फिर से आवाज़ आती है कि इस पानी को मत पियो नहीं तो तुम मारे जाओगे, दूर हो जाओ। तो जो सहदेव रहता है वो भी नहीं सुनता। वैन सहदेव ऑल्सो फेल टू, और वो भी जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता है और वो भी क्या हो जाता है, वहीं पर डेथ हो जाता है। तो वो भी नहीं लौटता। तो युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं, ऐसे अर्जुन के साथ होता है, फिर भीम को भेजते हैं, तो कोई भी नहीं लौटता है। तो अब जो युधिष्ठिर रहते हैं वो सोचते हैं कि अरे बहुत देर हो गई है, इतनी मतलब इतने लोगों को भेजा है अभी तक नहीं आया। यस यू आर राइट दैट दिस स्पिरिट। तो जब वो जाते हैं, कौन, युधिष्ठिर, है ना, तो वो बोलते हैं यस यू आर राइट सेट द स्पिरिट आई एम यक्ष द स्पिरिट ऑफ द वुड आई रूल्ड ओवर द रीजन। मतलब जो यक्ष नाम की एक स्पिरिट रहती है, स्पिरिट मतलब आत्मा रहती है जो कि लकड़ियों में निवास करती है और उसके कुछ रूल्स रहते हैं, है ना। तो वो बोलता है कि अगर जिसको भी इस तालाब का पानी पीना हो तो मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसने मेरी अगर आंसर सही दिए तो वो इसमें से पानी जितना चाहे वो ले जा सकता है और पी सकता है। आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा आप अपने क्वेश्चन पूछिए। आई सेल आंसर वैन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और जितनी मेरी एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो यक्ष पूछता है विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, मतलब कि आप जो स्वर्ग है, स्वर्ग का रास्ता कहाँ से जाता है। तो युधिष्ठिर बोलता है वर्च्यू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, जो वर्च्यू है वो क्या है, हेवन स्वर्ग तक जाने का एक रास्ता है ना, दया भाव है। ठीक है, फिर जो यक्ष रहता है वही, तो वो फिर बोलता है विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज,
तो जो युधिष्ठिर रहता है वो बोलता है द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट नन, है ना। तो जो युधिष्ठिर रहता है वो बोलता है कि जो सबसे अच्छी वर्च्यू है वो क्या है, हेट, कि हम किसी से हेट करते हैं। विच इज़ द रोस्ट एंड एनिमी ऑफ मैन, यक्ष पूछता है फिर। तो वो युधिष्ठिर जो रहता है वो बोलता है एंगर इज़ द मोस्ट एनिमी ऑफ मैन, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा जो शत्रु है या दुश्मन है वो कौन रहता है, उसका गुस्सा। फिर यक्ष पूछता है विच मैन इज़ रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, मतलब कि कोई भी पर्सन एक ही टाइम में रिच और पुअर कैसे हो सकता है। तो युधिष्ठिर बोलता है अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट। तो जो युधिष्ठिर रहता है वो बोलता है कि जो पुअर मैन है वो अपने मतलब पुअर मैन में बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, मतलब कि वो जो भी इंसान भले ही वो पुअर हो लेकिन अगर वो मन से और दिमाग से अपने आप को अच्छा सोचता है तो वो एक अमीर आदमी है ना। और कोई अमीर आदमी और अगर उसके दिमाग में या दिल में घृणा है किसी के प्रति या चिढ़ है ना, या कोई गिल्टी मतलब किसी चीज़ की द्वेष रखता है तो वो क्या है, सबसे पुअर इंसान है। तो यक्ष पूछता है व्हाट इज़ हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड, मतलब कि अर्थ और क्लाउड में से कौन भारी है। तो युधिष्ठिर बोलता है द लव ऑफ पेरेंट्स, है ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका लव सबसे ज़्यादा भारी। यक्ष बोलता है व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, मतलब कि हमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमें खुश रखती है। तो युधिष्ठिर बोलता है टू टेल द ट्रुथ एंड बी काइंड, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा दया रखनी चाहिए दूसरों के प्रति और हमें हमेशा दयावान होना चाहिए। यक्ष पूछता हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, मतलब हम सभी में सबसे ज़्यादा ग्रेट कौन है, महान कौन है। तो युधिष्ठिर बोलता है वन हु इज़ अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, ऐसा व्यक्ति जो ना दुख से अफेक्ट होता है और ना सुख से उसको कोई फ़र्क पड़ता है, ऐसा इंसान क्या होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेट होता है। ठीक है। देन द यक्ष ओ प्रिंस, तो यक्ष बोलता है कि तुमने सारे आंसर जो हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर होम आई मे ब्रिंग, तो वो बोलता है कि मैं आपके किसी एक भाई को, आप बोलिए तो मैं किसी एक भाई को जिंदा कर दूंगा। तो युधिष्ठिर बोलता है कि आप यक्ष नकुल जो मेरा ब्रदर है उसको कर दीजिए, है ना। जो कौन था नकुल, मदरी जो थी उनका बेटा था। बट ही इज़ ऑल्सो योर हाफ ब्रदर सेड यक्ष डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर, मतलब वो बोलता है कि तुम, वो तो तुम्हारा मतलब मदरी है जो उनका बेटा है, आप अपने रियल ब्रदर को क्यों नहीं चाहती कि वो मतलब जिंदा हो जाए। तो क्या तुम अपने रियल ब्रदर को प्यार नहीं करते। तो बोलता है मैं करता हूँ, लेकिन जो नकुल है आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, मैं चाहता हूँ कि नकुल की लाइफ वापस आ जाए। तो यक्ष पूछता है क्यों। तो युधिष्ठिर बोलता है आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज़ द सन ऑफ मदरी, मैं कुंती का पुत्र हूँ और जो नकुल है वो मदरी का है। प्लीज़ ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन अलाइव, मतलब कम से कम दोनों माँ के पास एक एक पुत्र तो रहेगा, क्योंकि मैं किसका हूँ, मैं कुंती का पुत्र हूँ और जो नकुल है वो मदरी का पुत्र है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप नकुल की मतलब नकुल को जो है लाइफ आप उसको जिंदा कर दें। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन, और जब वो ऐसा बोलता है तो उसके जो युधिष्ठिर है उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं और वो रोने जैसी कंडीशन में होता है। तो यक्ष बोलता है जो आई एम धर्मा, मैं क्या हूँ, मैं धर्मा हूँ और मैं जस्टिस करता हूँ, गॉड ऑफ जस्टिस। आई विज नो इफ़ यू वर जस्ट, आई फाइंड दैट यू आर रियली, सो आई एम हाईली प्लीज। तो वो क्या करता है, वो बहुत खुश हो जाता है यक्ष और वो क्या करता है उसके सभी भाइयों की लाइफ को वापस कर देता है, मतलब उनको जिंदा कर देता है। कैसे, वो क्या करता है थोड़ी से पानी की बूंदें लेता है और उन सभी जितने भी डेथ ब्रदर्स थे उसके चारों भाई, उन सभी पर उसकी बूंदें स्प्रिंकल कर देता है, छिड़काव कर देता है। तो वो सब क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव, मतलब कि जो दया है ना, और ईर्ष्या, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण, मतलब अच्छाई या भलाई कहना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव, मतलब कि मर जाने के बाद भी हमारी जो अच्छाई है या भलाई है वो हमेशा जीवित रहती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़
like the video and subscribe the channel. Thank you.